ये देखिए भाई काली सरसों जो कि आप आई है, क्वालिटी आप इसकी देखिए। और सरसों देखिए इधर दिखाइए भाई, काफी आपको सरसों ही सरसों दिख जाएंगी। ये सब नई सरसों आ रही है लगातार। ये देखिए अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग भाव है। ये देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव, सब तरह का इस समय भाव देखने को मिल रहा है। और धान भी यहाँ पे अलीगढ़ मंडी में आ रहा है। धान सरसों यही दो चीज ज्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल गेहूं की बात करें, गेहूं की आवक काफी कम होती दिख रही है। और एक मिनट इधर उधर दिखा देते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए ये पीली वाली सरसों भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पीली सरसों भी आई है, तो अभी हम आपको इसके भी भाव बताएंगे। ये देखिए ये है भैया पीली सरसों, इसकी आप क्वालिटी देख लीजिए। ये पीली सरसों है। तो भाई सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पीली सरसों हो, काली सरसों हो, गेहूं हो, धान हो, बाजरा हो, जो भी है वो क्या भाव बिक रहा है, क्या स्थिति है देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों अभी हम सीडी से जानकारी लेंगे। पूरी स्थिति के बारे में आपको हम बताएंगे कि क्या माहौल देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ है सेठ जी। माहौल देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सीडी की दुकान पे इस समय काफी माहौल अच्छा देखने को मिल रहा है। आज तो सरसों काफी है। हाँ जी। तो सेठ जी सबसे पहले अपना नाम फरमाना। मेरा नाम रघुराज सिंह है और दुकान नंबर C8 है जी। तो सेठ जी जैसे हम बात करें, अभी यहाँ पे सरसों ज्यादा दिख रही है, उसके बाद हमें दिख रहा है ये धान। तीसरे नंबर पे नेगा थोड़ा बहुत गेहूं आ रहा है। सरसों ज्यादा है, धान हल्का फुल्का ही आ रहा है। जी सरसों दो तरह की, एक पीली वाली सरसों आ रही है, काली वाली सरसों आ रही है। हाँ, दो तरह की सरसों होती है जी। तो अभी कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि पीली वाली सरसों की भी डिमांड बढ़ रही है। पीली वाली सरसों की डिमांड बढ़ी, लेकिन आग आ रही है इस पीली वाली सरसों बहुत कम देखने के लिए मिली। पैदावार कम है पीली सरसों की। हाँ, दोनों की सरसों मेरे ख्याल से दोनों की कम है पैदावार। दोनों की कम है। तो आज हम बात करें जिस तरीके से सरसों आ रही है, तो हमें ये बताइए हमारे किसान भाइयों को, काली वाली सरसों का रेट बताइए पहले। काली सरसों नीचे में क्या रेट बिकी है और ऊपर में क्या रेट बिकी है। 48 रुपए नीचे में, 48 रुपए बिकी है, जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है। 35, 36, 40 के करीब मॉइस्चर आ रहा है, वो 48 रुपए बिकी है। और जिसमें काली वाली सरसों की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें अगर 9-10 मॉइस्चर आ रहा है तो वो 58 रुपए बिकी है। यानी आज लो क्वालिटी में जो सरसों है वो 4800 रुपए, और जो टॉप क्वालिटी में वो 5800 रुपए। 58-69 रुपए मान लो। बढ़िया क्वालिटी और ज्यादा अच्छी क्वालिटी 8 मॉइस्चर आया तो अच्छा, यही सरसों अगर किसी के पास पुरानी बची है काली वाली, तो वो पुरानी वाली का क्या रेट है। तो उसके 62-63 रुपए की भाव है। यानी पुरानी वाली में अभी ज्यादा गिरावट नहीं है, वो 100-150 रुपए गिरावट है। जो नई वाली है उसमें अब लगभग जो 63-64 बिक रही है, वो अब 58 रुपए आ गई। तो अभी ये तो रहे काली सरसों के भाव। तो आवक कितनी होगी। 3-4 हजार बोरी तो होंगी। अब यानी पहले जो 1000-1500 बोरी आ रही थी पीली काली सरसों की, अब वो 3000 बोरी आ रही है। हाँ। तो अब तो ये सेठ जी फिर अब बात करें दूसरी एक और सरसों आई है पीली वाली, उसके नीचे में और ऊपर में क्या रेट है। उसका मॉइस्चर का फर्क है। अगर गीली है तो 7,000 रुपए भी बिकी है, और सूखी है तो आपकी बढ़िया क्वालिटी 8,000 रुपए बिक रही है। यानी पीली वाली सरसों की बात करें वो 7000 से लेके 8000 बिक रही है। हाँ, यानी जैसी माल वैसा भाव। बिल्कुल। तो ये पीली के रेट है। और डिमांड कैसी पीली की। डिमांड आई नहीं रही है, डिमांड तो बहुत अच्छी है। मतलब आए तो बिक जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिक जाएगी। अच्छा जी। तो ये तो दोस्तों पीली और काली सरसों के रेट हो गए। अब सेठ जी बात करते हैं कुछ धान की स्थिति के बारे में। धान की आवक कितनी होगी यार। धान की आवक 2000 बोरी की लगभग होगी बस। 2000 बोरी। और दोस्तों आप अंदाजा लगा लिए, ये धान अभी पूरा अगले महीना भी ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, चलता ये चलता ही रहेगा, 1000 से 2000 बोरी चलती रहेगी। तो अभी सेठ जी बात करें धान की आज 1509 1692 हाथ के और कंबाइन के क्या क्या रेट है। देखो 1509 की 4100 रुपए कंबाइन हाथ नहीं, हाथ वाली। अच्छा जी। और कंबाइन की 3950 4000 रुपए तक बिकी है, बढ़िया क्वालिटी। यानी 3900 4000 रुपए कंबाइन की और 4100 रुपए हाथ वाली। हाथ वाली ये 1509 1692। अच्छा हम बात करें 1847। 1847 तो आ ही नहीं रही है जी। आएगी तो क्या रेट बिक जाएगी। उसका भी भाव 3839 रुपए का भाव मानो आप। यानी 3900 रुपए। यानी कंबाइन की जो 1509 उसका रेट ही बस उसी भाव में मानो आप। उसी भाव में। और बाकी तो फिर और कोई वैरायटी तो वैसे भी नहीं नहीं नहीं, कोई और नहीं। अच्छा अब हम बात करें जैसे एक वैरायटी है जो कि काफी डिमांडेबल भी है और आ भी रही है 17-18। तो 17-18 की स्थिति क्या है नीचे ऊपर। 44 रुपए बिकी है हाथ की। 44 रुपए। 4100 4150 42 रुपए कंबाइन वाली बिकी। कंबाइन वाली। तो यानी जो 17-18 है वो आपकी 4100 लेके और 4400 रुपए 4400 तक की भाव। तो सीढ़ी ये तो धान का रेट फिर भी काफी ऊंचाई माने फिर तो। हाँ, बढ़िया भाव चल रहा है। बढ़िया भाव चल रहा है। तो इसका मतलब क्या आइडिया माने, क्या स्थिति देखने को मिली? भैया इतना बढ़िया भाव है, अब क्या डिमांड वो करेंगे, उम्मीद करेंगे। किसानों के हाथ से तो निकल गया। कहाँ 3000 का भाव था 17-18 का, और आज का 4400 रुपए या 1509 2324 रुपए में किसानों ने बहुत सारी बेच दी। 41 रुपए का भाव, अभी और क्या उम्मीद कर सकते हैं बताओ। नहीं उम्मीद तो अभी काफी किसान तो ये कह रहे हैं कि अब तो ये एक बार 5000 जाएगी। नहीं यार, सब कहने की बात है, ऐसा नहीं, मेरे विचार से तो नहीं है। बाकी भैया किसी के हाथ में नहीं होता काल भाव, किसी के हाथ में नहीं होता जी। और डिमांड तो अभी यही है। तो इसमें तो इस बार तो मिल वाले पैसा कमा गए किसान रहेंगे। बिल्कुल। बिल वालों की इस बार तो खूब अच्छी
स्थिति होगी बढ़िया। भाई मिल वाले पैसे कमा गए, उनके पास 2.5 या 3 हजार में बहुत स्टॉक माल पहुंच गया, बहुत बड़ा और अब आराम से उनका 4,000 बिक रहा। तो अब ये तो रहा किस मतलब से जी ये कहानी। अब जैसे हम एक और बात करें, क्या इसका असर ये भी देखने को मिल रहा है, काफी लोगों के अनुसार बता रहा हूं मैं, कि इस बार गर्मी वाला धान नहीं किया था किसानों ने, इस बार कर रहे हैं, हैं? इस बार कर रहे हैं। अब देखो भाई, यही किसान भाइयों को हम समझाते समझाते परेशान है कि किसान भाई हर फसल में अपना पैसा कमा सकते हैं, वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। गर्मी के धान करने से उनके ही एक तो पानी की वेस्टेज जाती है, सरकार इस पर रोक भी लगा रही है, और सही भी बात है, ये सरकारों को रोक लगानी चाहिए गर्मी वाले धान पे। गर्मी वाले धान पे रोक लगी रहेगी तो आपके जो बरसात वाला जो धान होता है, जो रोपाई होती है इसकी आपकी जून जुलाई में, और इसकी कटाई होती है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जो भी कुछ है, उन किसानों को पैसा हर साल मिलेगा, 100% मिलेगा, अगर लोग गर्मी वाला एक भी दाना नहीं करें। सही कह रहे हैं, बताइए सेठ जी। बिल्कुल। इससे तो हमारे किसान में बहुत लॉस हो जाता है भाई उसका उत्पादन कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगी। तो इसका मतलब है कि ये कुछ किसान भाई बहुत बड़े किसानों को नुकसान कर देते हैं बाद में। किसानों के सामने मजबूरी है, क्या करें यार। नहीं, मजबूरी के लिए तो लोग, मक्का है उनके पास, बाजरा है, मूंग है, और फसल है, धान नहीं। मक्का की सुन लो, 1500 रुपए का भाव है मक्का का इस टाइम। जी, हो सकता है सीजन पे आ गई 1817 देखो अब सेठ जी, ये तो हमारी इतनी ही भूख है, पहले हमारे कुछ लोग तो 2 फसल करके काम चलाते थे, हाँ। ये तो अब 3-3 4-4 फसल पे हम खुद ही जा रहे हैं। ये तो कुछ चीजें हमें सोचनी होगी। बिल्कुल, ये हमें पैदावार की तरफ नहीं जाना, हाँ। पैसा कमाने की तरफ जाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका क्या है इसके बारे में बोलना? नहीं, मैं ये कहूंगा कि बात हमारी अगर कहीं गलत हो बता। नहीं, आपकी बात तो गलत नहीं है, लेकिन किसान और करे तो करे क्या। मक्का करे तो मक्का की पिछली साल स्थिति शुरू में कितनी खराब रही थी। अब ये मक्का की फसल हम इसलिए करते हैं, या तो हमने आलू किया, आलू में घाटा चला गया, या हमने सरसों किया, सरसों 1 कुंटल की, और इस वजह से मक्का। लेकिन किसानों को मान लो 4041 रुपए बिकी, 1509 हो सकता है ये भाव बना रहे। किसानों के दिमाग में यही तो है, इसीलिए तो कर रहे हैं वो 1509 को, जो है गर्मी वाली। हाँ, गर्मी वाले को इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए। धान में तेजी तो हमें फिर मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, बस वही चीज है। लेकिन ये जब स्टॉक इनका मिल वालों का पहले ही भर जाएंगे पेट, तो फिर वही स्थिति हो जाती है भाई। 2-3-4 साल लगातार गर्मी के धान हुए थे, और इस साल किसानों ने गर्मी में धान करना छोड़ दिया, तो यहाँ पे तेजी बन गई। अब ये तेजी अगली साल में किसानों को मिल जाएगी, अगर गर्मी का धान ना होता है ना हो तो। हाँ सही, इनको स्टॉक गर्मी से ही भर जाएगा कुछ, तो फिर दिक्कत किसानों को बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरी बात से अगर किसान भाई हमारे सहमत है तो कमेंट में जरूर बताना, क्या इसका वास्तव में असर पड़ा है? गर्मी वाला धान इस साल कम होने की वजह से तेजी है ये बाद में, क्योंकि मिल वालों ने सोची क्या है, अरे बहुत उत्पादन कम होने की वजह से जरूर हर चीज पर फर्क पड़ता है। जो बिल्कुल भाई उत्पादन कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। अब जैसे आलू की फसल है, आलू लोग जो मेन फसल है उनकी अक्टूबर में बुआई होती है, और अक्टूबर नवंबर में वो एक मेन फसल है। लोग अगर कुछ जगह 2-2 बार आलू कर देते हैं, उससे फिर बाद वाले किसान जो अभी फरवरी मार्च में खोदते हैं ना, इनको नुकसान देखने को मिलता होता है। तो बाकी किसान भाइयों देखिए, अच्छा ये बताइए, ये तो सब चीज यहाँ पे हो गई। अब हम गेहूं की स्थिति माने, गेहूं हमारे किसान भाइयों के हाथ में, गेहूं का रेट नहीं है। हाँ, गेहूं यहाँ तो नहीं है, लेकिन उस पर तो मान लो हमारे आसपास जो कई प्लांट लगे हुए बीज वाले, उन पर अच्छा भाव मिलेगा उन्हें, और जो सरकारी कांटे उन पर भी अच्छा भाव मिलेगा। मंडी में नहीं रहेगा भाव तो, लेकिन नहीं, अभी जिन लोगों के पास स्टॉक में गेहूं, उन्हें नुकसान है, नुकसान हो गया उनको, क्योंकि 2650 रुपए का रेट आया, उन्होंने ये सोचा 2700-2800 हो जाएगा, मैं बेच दूंगा, और वो रेट लौट के नहीं आया। देखो ये किसी के हाथ में नहीं है, हमारे तुम्हारे विचार के आते हैं कि 1509 जो है, और 1692 या 1718 इससे ऊपर नहीं बिकेगी, और पिछले यही हुआ था कि 3600 रुपए बिक के 3200 रुपए आ गई। तो ये किसी के हाथ में नहीं, ना मेरे में ना आपके हाथ में। चलो जी, तो बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सेठ जी ने भी बताया, और मैंने भी आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की जो मैं देखता हूँ। यहाँ पे 3 साल से मंडी में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ भाव की। तो सेठ जी अपना नाम फरमाना। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।